अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये मिली वॉइस का आलमी शब रोज़ बुलेटिन है। बैनुल अक़वामी वस मंज़र से आलम इस्लाम के हवाले से मुसद्दक़ ख़बरें लिए मैं अब्दुल वहाब हाजिर हूँ। इससे कबल के हम ख़बरें तफसील से देखें, डालते हैं एक नज़र अहम सुर्खियों पर। कोविड-19 का इलाज अब गोली से हुआ मुमकिन, बरतानिया में इस्तेमाल की दी गई इजाज़त। पंजाब में कैदी के जिस्म पर गर्म सलाख से लिखा गया दहशतगर्द, तफ्तीश का हुक्म हुआ जारी। यूएई और इसराइल की दोस्ती बढ़ी, दुबई और तल अवीव के दरमियान दिसंबर से रोज़ाना परवाज़ें होगी शुरू। इसराइली हुकूमत गिरने से बची, 3 साल में पहली मरतबा बजट मंजूरी से सेहूनी हुकूमत को राहत। और भारत, बांग्लादेश समेत पाकिस्तान और श्रीलंका में सहाफ़त और सहाफ़ियों पर बढ़ रहे मज़ालिम, फ्री प्रेस अनलिमिटेड ने जारी की रिपोर्ट। नाज़रीन, सबसे पहले एक अहम और अच्छी खबर बरतानिया से है, जहां बरतानवी हुकूमत ने कोविड-19 के इलाज के लिए अमरीकी दवासाज इदारे मौत की गोली इस्तेमाल करने की इजाज़त दी है। इस गोली के फ़िलहाल इजाज़त मशरूत है और ये 18 बरस और उससे ज़्यादा उम्र के अफराद को दी जा सकेगी। मौत की तैयार करदा गोली कोरोना वायरस से फैलने वाली बीमारी कोविड-19 के इलाज के लिए अब तक की सबसे पहली दवा है। अभी तक कोरोना वायरस से हिफाजत के लिए सिर्फ वैक्सीन ही दी जा रही थी। ब्रिटेन वो पहला मुल्क है जहां इस नई दवा का इस्तेमाल शुरू किया जाएगा। अभी ये भी वाज़ेह नहीं कि मर्क फार्मास्यूटिकल कंपनी की जानिब से गोलियां कब से बरतानिया को फराहम करने का सिलसिला शुरू किया जाएगा। गुज़िश्ता 2 सालों से साइंसदान और मेडिकल रिसर्चर्स कोरोना वायरस की दवा खोज पाने में नाकाम हुए थे और मर्क कंपनी की इस पेश रफ्त से दुनिया की उम्मीदें बढ़ गई हैं। भारत की रियासत पंजाब में एक ज़ेर समात कैदी की पीठ पर गर्म सलाख से आतंकवादी लिखवा देने का संगीन मामला मंजर-आम पर आया है। कैदी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि जेल हुकाम ने उसकी पीठ पर आतंकवादी लिखा, जबकि पुलिस ने इल्ज़ाम की तर्दीद की है और वाक़ई की इंक्वायरी भी शुरू की जा चुकी है। रियासत पंजाब के बरनाला ज़िले के 28 साला करमजीत सिंह, जो एक ज़ेर समात कैदी था, उसने अदालत में तहरीरी तौर पर इल्ज़ाम आयद किया है कि जेल सुपरिटेंडेंट ने न सिर्फ उस पर शदीद टॉर्चर किया बल्कि उसकी पीठ पर गर्म सलाख से आतंकवादी यानी दहशतगर्दी भी लिखवा दिया। करमजीत सिंह ने जेल में कैदियों के साथ इंतहाई ख़राब और अज़ियतनाक सलूक देने के भी इल्ज़ाम लगाए। पंजाब में अपोजिशन जमात अकाली दल के तर्जुमान मनजिंदर सिंह सिरसा ने कई तस्वीरें ट्वीट की हैं, जिसमें करमजीत सिंह की पीठ पर पंजाबी ज़बान में आतंकवादी लिखा हुआ देखा जा सकता है। उन्होंने इस वाक़े को इंसानी हकूक़ की सरीह खिलाफ वर्जी करार दिया। करमजीत सिंह के खिलाफ इंसदाद मंशियात के कानून के तहत एक केस ज़ेर समात है। इसराइल और यूएई के दरमियान गुज़िश्ता साल मामूल मुआहदा अंजाम पाया था, जिसके बाद से अब दुबई और तल अवीव के दरमियान आइंदा माह से परवाज़ें शुरू हो रही है। एमिरेट्स एयरलाइन की तल अवीव के लिए यौमिया परवाज़ें 6 दिसंबर से शुरू हो रही है। अबू ज़हबी की इत्तेहाद एयरलाइंस और इसराइल की आरक्याक एयरलाइन भी इमाराती और इसराइली शहरियों के दरमियान परवाज़ें चलाती है। साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की काविशों से इमारात और इसराइल के माबैन गुज़िश्ता बरस सितंबर में सफ़ारती ताल्लुक़ात क़ायम हुए थे। ताज़ा पेश रफ्त इन दोनों मुल्कों के बढ़ते हुए बाहमी ताल्लुक़ात का एक सबूत है। 29 अगस्त को अफ़गानिस्तान से घर वापसी से क़ब्ल अमेरिका ने काबुल में एक हवाई हमला किया था, जिसमें 10 अफ़गान शहरी मारे गए थे। अब अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन ने कहा है कि यह हमला गलती के सबब हुआ था, जो जंगी जुर्म नहीं था और जंग के कानून के इसे खिलाफ वर्जी न माना जाए। पेंटागन की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि यह हमला गलत मालूमात के सबब किया गया था। अमरीकी फ़ौज को इत्तला दी गई थी कि अमरीकी फ़ौजियों का काफ़िला जो उस वक्त काबुल एयरपोर्ट पर मुक़ीम था, उस पर हमला हो सकता है, जिसके बाद अमरीका ने मिसाइल हमला किया था। लेकिन इस हमले में अमरीकी हामी शहरी समेत 7 बच्चे और दीगर 3 शहरी मारे गए थे। इससे कबल अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने तस्लीम किया था कि इस हमले में मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया था। हथियारों के सौदागर अमरीका को तशवीश है कि चीन अपने जौहरी असासों और हथियारों में इजाफा कर रहा है। अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक चीन साल 2027 तक 700 और साल 2030 तक 1000 जौहरी हथियारों से लैस हो सकता है, जबकि पिछले साल चीन के पास ऐसे हथियारों की तादाद सिर्फ 200 थी। सफरे की जून में जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक चीन के पास इस वक्त कोई 350 जौहरी हथियार थे, जबकि अमरीका, जो दीगर मुल्कों के जौहरी हथियारों से लैस नहीं देखना चाहता, खुद उसके पास 4000 से ज़्यादा जौहरी हथियार मौजूद हैं। सेहूनी रियासत इसराइल में बजट पेश करने के साथ ही मौजूदा मखलूत हुकूमत के गिरने का खदशा फ़िलहाल टल गया है। मौजूदा हुकूमत अगर ये बजट पेश न करती तो इसराइली कानून के हिसाब से हुकूमत ही बर्खास्त हो जाती। इसलिए इसराइली कानून साज़ों ने जुमेरात की सुबह कौमी बजट की मंजूरी दे दी। गुज़िश्ता 3 वर्षों में मंजूर होने वाला ये पहला इसराइली बजट है। जारी माशी साल के लिए इसराइल में $194 बिलियन के बजट की मंजूरी दी गई है। अगर नफ्ताली बेनेट बजट पास ना करती तो 3 साल के अरसे में इसराइल में 5वीं मरतबा पार्लिमानी इलेक्शन का इम्कान था।
جنوبی ایشیا کی نام نہاد جمہوریتوں میں آزاد صحافت اور صحافیوں کے لیے زندگی تنگ قائل کی جاتی ہے۔ اس طرح کی رپورٹ فری پریس ان لمیٹڈ کی سالانہ ایوارڈز کے دوران پیش کی گئی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جنوبی ایشیا کے 4 ممالک یعنی بنگلہ دیش، بھارت، پاکستان اور سری لنکا میں صحافیوں پر تشدد کے واقعات میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور یہ تشدد جمہوریت کی دعوے دار حکومتوں کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ آزادی صحافت کے لیے کام کرنے والی تنظیم فری پریس ان لمیٹڈ نے سن 2021 کے دونوں سالانہ ایوارڈ جنوبی ایشیائی ممالک بنگلہ دیش اور بھارت کے صحافیوں کو دیے۔ موسٹ ریزیلینٹ جرنلسٹ ایوارڈ بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والی تحقیقی صحافی روزینہ اسلام کو دیا گیا، جبکہ نیو کمر ایوارڈ کے مستحق بھارت کے ملٹی میڈیا صحافی برہان بٹ قرار دیے گئے۔ بٹ نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ صحافیوں کے لیے انڈیا بالخصوص کشمیر میں حالات بہت خراب ہے۔ صحافیوں کو ڈرانے دھمکانے کا سلسلہ جاری ہے اور بعض صحافیوں کے قتل بھی کر دیا گیا ہے۔ اس سے قبل صحافیوں کی عالمی تنظیم رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز نے بھارتی وزیر اعظم مودی کو پریس کا شکاری کہا تھا۔ تو ناظرین، ملی وائس کے عالمی شب و روز بلیٹن میں یہ تھی اہم بین الاقوامی خبریں۔ تجزیے اور قومی خبروں کے لیے آپ ملی وائس کو سبسکرائب اور فالو بھی کر سکتے ہیں۔ آپ سے پھر ہوگی ملاقات نئی خبروں کے ساتھ، تب تک عبدالوہاب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔